आज डेटा स्ट्रक्चर्स में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है सर्चिंग एल्गोरिदम्स। मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया था कि सर्चिंग एल्गोरिदम्स दो तरह के होते हैं, एक है लीनियर सर्च और दूसरा है बाइनरी सर्च। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर सर्च की। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीनियर सर्च इज डिफाइंड एज अ सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम that starts at one end and goes through each element of a list until the desired element is found. Otherwise, the search continues till the end of data set. तो लीनियर सर्च को हम सिक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। तो कई जगह पे ये भी हो सकता है कि लीनियर सर्च की जगह पे सिक्वेंशियल सर्च लिखा हो। तो इसमें हम करते क्या हैं, यहाँ पे हम एरे की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक एरे है, एरे में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे आप मान लीजिए जो आइटम सर्च कर रहे हैं या फिर जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो है 5। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले जो है हम फर्स्ट एलिमेंट जो है वहाँ पे जाते हैं और उसको कंपेयर करते हैं उस इंडेक्स पे। जैसे कि ये जो इंडेक्स है ये 0 से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट जो है ये 0 इंडेक्स है, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है 3, पांचवा है 4। तो 0 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं कि 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है क्या वो आइटम के इक्वल है। अगर तो इक्वल है तो फिर तो वो आ जाएगा कि हमारी जो सर्च है वो सक्सेसफुल है। अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस लोकेशन को +1 करके आगे मूव कर जाते हैं। मान ली जैसे कि हम अगर इस इंडेक्स को i बोलें तो हम i+1 पे चले जाएंगे। तो i+1 जो है हमारी फर्स्ट पोजीशन होगी या फर्स्ट इंडेक्स होगा, इंडेक्स नंबर 1। तो यहाँ पे एलिमेंट पड़ा हुआ है 3। अब ये भी इसके इक्वल नहीं है। जब तक ये इक्वल नहीं होगा तब तक i+1 होता जाएगा, मतलब इंडेक्स +1। इंडेक्स +1 का मतलब ये नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करता जाएगा जब तक कि हम वो एलिमेंट फाइंड नहीं कर लेते जो हम सर्च कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है कि वो एलिमेंट हो ही ना पूरी लिस्ट में, तो पूरी लिस्ट के एंड तक जाने के बाद हम ये मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारी सर्च है वो अनसक्सेसफुल रही है। अब आगे देखते हैं इसका फ्लो चार्ट किस तरह से काम करता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमने i को 0 मेंशन किया, तो i जैसे मैंने कि बताया था कि i जो है वो आपका इंडेक्स है। तो इंडेक्स को हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया। 0 मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होता है। अब फर्स्ट एलिमेंट हम कंपेयर करके देखेंगे। अब k जो है वो आइटम है या फिर वो एलिमेंट है जिसको हम सर्च कर रहे हैं। तो मान लीजिए k जो है हमारा वो आइटम है या फिर वो एलिमेंट है जिसको हम सर्च कर रहे हैं। अगर तो वो a ऑफ i, a जो है हमारा ये है एरे और i जो है उसका इंडेक्स। तो हम पहले चेक कर रहे हैं a ऑफ i का मतलब a ऑफ 0 पे हम चेक कर रहे हैं। तो a ऑफ 0 को चेक करेंगे कि क्या इसके इक्वल है। अगर तो वो एलिमेंट जो है a ऑफ i के इक्वल निकल आता है। मान लीजिए कि a ऑफ 0 में k हम सर्च कर रहे थे, उसको हम वो था एलिमेंट हमारा 2 और एरे है हमारा 2, 3, 4, 5। अब अगर हम इस 2 की बात करें तो ये जो 2 है ये हमारा a ऑफ 0 में पड़ा हुआ है। तो a ऑफ 0 में 2 पड़ा है और जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो भी 2 है। अगर तो ये इक्वल हो जाता है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर इक्वल हो जाता है तो प्रिंट होगा सक्सेसफुल। कहने का मतलब यहाँ पे तो सक्सेसफुल लिखा हुआ है, तो मतलब जो आपकी सर्च है वो सक्सेसफुल हो गई है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो एलिमेंट जो है हम जो सर्च कर रहे थे वो इसके इक्वल नहीं है, तो हम नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू i+1। i+1 कहने का मतलब कि i जो था हमारा पहले 0 था, अब वो हो गया i इज इक्वल्स टू 1। तो पहले जब हम चेक कर रहे थे लोकेशन वो थी a ऑफ 0, अब हम चेक करेंगे a ऑफ 1, मतलब कि हम नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाएंगे। अब नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाएंगे, हम ये चेक करेंगे कि वो क्या इंडेक्स जो है हम लास्ट पोजीशन पे तो नहीं आ गए। अगर तो लास्ट पोजीशन में आ गए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4। तो आपने 3 को चेक कर लिया, ये भी इक्वल नहीं था, 4 को चेक कर लिया, ये भी इक्वल नहीं था। अब फिर से i+1 करेंगे आप। तो i+1 पहले था, i की वैल्यू थी 0, अब है 1 और फिर हो जाएगी 2। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो n की वैल्यू भी है 2 और i की वैल्यू भी है 2। तो जब i की वैल्यू
n के इक्वल हो जाएगी या उससे बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब वो जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे थे वो हमें मिला ही नहीं है यहाँ पे, तो उस केस में भी क्या आएगा, प्रिंट अनसक्सेसफुल। और अगर हम लास्ट में नहीं पहुंचते हैं, मान लीजिए कि इसके बाद और भी एलिमेंट हैं, तो हम दोबारा से ये जो पूरा स्टेप है उसको रिपीट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और ये चेक करेंगे कि क्या वो इक्वल है, अगर तो इक्वल है तो प्रिंट सक्सेसफुल होगा, अगर नहीं है तो i+1 करेंगे और ये इस तरह से आगे जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये था इसका फ्लो चार्ट। अब आगे मूव करते हैं। अब ये डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया कि किस तरह से ये चीजें चलती हैं। आइट्रेशंस मतलब है आपके स्टेप्स कि किस तरह से ये चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पे ये एरे दिया हुआ है हमारा, इसमें जो हमने एलिमेंट सर्च करना है वो है 8। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स से शुरू किया, इंडेक्स 0, तो यहाँ पे i की वैल्यू है हमारे पास 0, इंडेक्स 0 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अगर हम इस एरे को a बोलते हैं तो a ऑफ 0 में पड़ा हुआ है 12। तो क्या जो हमारा a ऑफ 0 है वो इक्वल टू है 8? ये जो 8 है वो एलिमेंट है जिसको हम सर्च कर रहे हैं। अगर तो ऐसा है फिर तो आ जाना चाहिए कि हमारी जो सर्च है वो सक्सेसफुल हो गई है। अगर नहीं है तो हम इसको नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में मूव हो गया। अब हमारा इंडेक्स आ गया यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 1। अब ये भी इक्वल नहीं है, नेक्स्ट पे मूव कर गए। अब यहाँ पे हमारा इंडेक्स आ गया 2। अब हम सर्च के एलिमेंट कर रहे थे 8 और वो 8 जो इस इंडेक्स के अंदर एलिमेंट पड़ा है उसके इक्वल है। हम कह सकते हैं कि a ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, अगर हम इस 8 को k बोलते हैं, इज इक्वल टू k, या फिर k इज इक्वल्स टू a ऑफ 2। अगर तो ऐसा है तो हमारी जो सर्च है वो सक्सेसफुल है। तो हमने ये पता लगा लिया कि जो हमारा इंडेक्स नंबर 2 था वहां पे वो एलिमेंट पड़ा हुआ है जो एलिमेंट को हम सर्च कर रहे थे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट मैचेस, सो इट रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ 8 विच इज 2। तो ये क्या रिटर्न करेगा, i की वैल्यू 2, जो इंडेक्स है जहां पे वो एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो इंडेक्स एक बार दोबारा से याद रखिएगा, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और ये 12 पड़ा है 0th इंडेक्स पे, फिर ये 25 पड़ा है फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर 8 पड़ा हुआ है सेकंड पे, 10 पड़ा हुआ है 3 पे और 32 पड़ा हुआ है 4 पे। तो हमेशा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। आपने इंडेक्स को जब आप प्रोग्राम करोगे तो आपने इंडेक्स को जो है वो रिटर्न करना है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं उसको देखते हैं। पहला स्टेप है हमारा सेट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे एज अ करंट एलिमेंट। जैसा कि मैंने बताया था i इज इक्वल्स टू 0 से आप स्टार्ट करेंगे, तो ये है आपका i इज इक्वल्स टू 0। इफ द करंट एलिमेंट इज टारगेट एलिमेंट रिटर्न इट्स इंडेक्स। अगर तो आपका a ऑफ i इज इक्वल्स टू k हो जाता है तो आप i को रिटर्न करोगे, नेक्स्ट है इफ द करंट एलिमेंट इज नॉट द टारगेट एलिमेंट एंड इफ देर आर मोर एलिमेंट्स इन द एरे। कहने का मतलब कि अगर आपका जो एलिमेंट है जिसपे आप अभी हो वो आपका टारगेट एलिमेंट नहीं है या वो एलिमेंट नहीं है जिसको आप सर्च कर रहे हो और लिस्ट के अंदर और भी एलिमेंट्स हैं, तो फिर आप क्या करोगे, सेट द करंट एलिमेंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट एंड रिपीट स्टेप 2। मतलब कि यहां पे हम i इज इक्वल्स टू i+1 करेंगे, हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाएंगे और स्टेप 2 को दोबारा से रिपीट करेंगे। स्टेप 2 का मतलब है हम चेक करेंगे कि क्या a ऑफ i इज इक्वल्स टू k है या नहीं। अब लास्ट स्टेप है हमारा इफ द करंट एलिमेंट इज नॉट द टारगेट एलिमेंट, कि आपका जो करंट एलिमेंट है वो टारगेट एलिमेंट भी नहीं है आपका, इसके इक्वल नहीं है, ai इज इक्वल्स टू k नहीं है एंड देर आर नो मोर एलिमेंट्स इन द एरे, और आपके पास कोई और एलिमेंट भी नहीं बचे हुए, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, -1। और -1 ये इंडिकेट करेगा कि आपका जो सर्च है वो अनसक्सेसफुल रहा है या फिर वो जो एलिमेंट है आपको पूरे के पूरे एरे के अंदर कहीं पे भी नहीं मिला है। तो इस तरह से हम लीनियर सर्च को परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ये है इसका एल्गोरिदम। एल्गोरिदम भी वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया। मैं आपको ये एल्गोरिदम बता रहा हूं, अगर बाय चांस आप इसको याद ना रख पाए तो आप सिंपल वर्ड्स में जो मैंने आपको पिछला सोल्यूशन बताया वैसे भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने सेट आई टू 0 किया है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इंडेक्स 0 से हम स्टार्ट करेंगे। इफ आई इज ग्रेटर देन n देन गो टू स्टेप 7। अगर i जो है वो n से बड़ा हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम लास्ट एलिमेंट में पहुंच जाएंगे तो i की वैल्यू या तो इक्वल टू होगी n के या बड़ी होगी उससे। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो एलिमेंट है वो हमें मिला ही नहीं है लिस्ट में। तो स्टेप 7 में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड एंड रिटर्न -1, जो कि हमने पिछले में पढ़ा कि -1 जो है वो इंडिकेट करेगा कि पूरी की पूरी लिस्ट में हम एलिमेंट को फाइंड ही नहीं कर पाए हैं। फिर थर्ड स्टेप, इफ ए आई इज इक्वल टू एक्स, अगर तो वो एलिमेंट जो है जिसको हम सर्च कर रहे हैं उसी इंडेक्स में है जहां पे अभी हम हैं, तो ए आई इज इक्वल टू एक्स, जिसको हम के भी बोल रहे थे। अगर ए ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स और के, दोनों की एक ही चीज है, एक्स बोल लो आप के बोल लो। अगर ऐसा होता है तो हम चले जाएंगे सीधा स्टेप 6 पे। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि एलिमेंट जो है हमें मिल गया है, प्रिंट एलिमेंट एक्स फाउंड एट इंडेक्स आई, और हमें रिटर्न क्या होना करना पड़ेगा, उसका इंडेक्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। और गो टू स्टेप 8 का मतलब हम एग्जिट कर जाएंगे, हमारी जो सर्च थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है और हम उस प्रोग्राम को बंद कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो एलिमेंट जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो अभी तक हम नहीं ढूंढ पाए, तो हम क्या करेंगे, सेट आई टू आई प्लस 1। हम अगर ए ऑफ 0 में है तो मूव कर जाएंगे ए ऑफ 1 में, अगर ए ऑफ 1 में है तो मूव कर जाएंगे ए ऑफ 2 में, अगर ए ऑफ 2 में है तो मूव कर जाएंगे ए ऑफ 3 में। तो ये इस तरह से आई प्लस 1 जो है आपका काम करता है। और ये करने के बाद हम स्टेप 2 फिर से ये चीजें रिपीट करेंगे। तो ये आपकी एक लूप है जो चलती जाएगी जब तक हम एलिमेंट को सर्च नहीं कर जाते। शॉर्ट में, अगर तो हम एलिमेंट को सर्च कर लेते हैं तो वो प्रिंट हो जाएगा उसका इंडेक्स। अगर हम सर्च नहीं कर पाते, आई प्लस 1 करते जाएंगे, आई प्लस 1 करते करते हम लास्ट में पहुंच गए, तो तब भी हम वहां से एग्जिट करेंगे और रिटर्न करेंगे -1, जो कि इंडिकेट करेगा, या फिर आप प्रिंट करोगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड इन द लिस्ट। तो इस तरह से इसका एल्गोरिथम जो है वो काम करता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसके प्रोग्राम की तरफ। ये प्रोग्राम जो है वो पाइथन में दिया हुआ है। अगर आप चाहेंगे कि इसका सी या C++ में या किसी और लैंग्वेज में भी मैं आपको प्रोग्राम समझा दूं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी समझा दूंगा आपको। तो अभी इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन हमने लिया हुआ है लीनियर सर्च के नाम से, जहाँ पे एक एरे है और 2 एलिमेंट हैं n एंड x। n है, जो n वो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। x जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक लूप लगाई है, फॉर i इन रेंज 0 to n। मतलब अगर हमारा जो एलिमेंट है, अगर हमारा एरे जो है वो उसमें 3 एलिमेंट हैं, तो इसकी रेंज होगी 0 to 2। मतलब कि मान लीजिए 0 में है a, 1 में है b और 2 में है c। 3 एलिमेंट ही हुए ना, क्योंकि हम स्टार्ट हमेशा 0 से करते हैं। तो n जो है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और 0 जहां से हमने स्टार्ट किया। अब वही कंडीशन आ गई, इफ एरे i इज इक्वल टू x। अगर हमने एलिमेंट को फाइंड कर लिया है तो उसका इंडेक्स जो है उसको हम रिटर्न करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हम -1 को रिटर्न करेंगे। -1 जैसे कि मैंने बताया था आपको, -1 का मतलब कि जो आपकी सर्च है वो अनसक्सेसफुल रही है। और अगर हम रिटर्न आई करते हैं, इसका मतलब हमारी जो सर्च है वो सक्सेसफुल रही है। अब ये तो था इसका फंक्शन। अब इसमें अगर वैल्यूज डालें तो वो यहां पे देखिए, एरे में यहां पे हमने 5 वैल्यूज डाली हैं। अब ये देखिए, ये जो 2 जो है ये हमारा एरे ऑफ 0 में पड़ा हुआ है। ये 0th लोकेशन है हमारी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये हमारी 0th लोकेशन है। और यहाँ पे x इज इक्वल टू हमने 1 किया, हमने 1 को सर्च करना है इस पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर। n है लेन ऑफ एरे, लेन का मतलब होता है लेंथ। ये एक फंक्शन है जो आपको लेंथ ऑफ एन एरे बताता है। तो n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन एरे, तो n की वैल्यू यहां पे होगी 5। अब रिजल्ट इज इक्वल टू लीनियर सर्च एरे nx, मतलब कि ये जो वैल्यूज डाल के हमने एरे की वैल्यू बता दी, n की वैल्यू बता दी, x की वैल्यू बता दी, उसमें ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये परफॉर्म होगा। और अगर रिजल्ट इज इक्वल टू -1 आया, जो कि मैंने आपको बताया था यहां पे,
तो होगा एलिमेंट नॉट फाउंड, मतलब कि हमारी जो सर्च है वो अनसक्सेसफुल रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमने एलिमेंट को फाउंड कर लिया है और वो कहाँ पे होगा, हमारा आई के अंदर। मतलब हमने यहाँ देखिए यहाँ पे रिटर्न क्या किया था, आई। तो लीनियर सर्च के अंदर आई की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे आएगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स। तो यहाँ पे जो इंडेक्स होगा जहां पे हम वैल्यू को फाइंड करेंगे, इस केस में जो इंडेक्स है हमारा वो है 3, क्योंकि हम 1 को सर्च कर रहे थे, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 3। तो यहाँ पे लिखा क्या आएगा, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3। तो ये था लीनियर सर्च का प्रोग्राम पाइथन में। अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो बेस्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ 1। बिग O ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपके पास लिस्ट है उसमें एक ही एलिमेंट है और उसी को आप सर्च कर रहे थे, तो वो आपका बेस्ट केस बन जाएगा। और एवरेज केस एंड वर्स्ट केस क्या होगा कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। देखिए अगर हम इन्फिनिटी की बात करें और इन्फिनिटी का हाफ कर दें तो वो भी तो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो वैसे ही हम अगर n की बात करते हैं, n का हाफ भी कर देते हैं, तो वो भी तो n ही रहेगा। तो यहाँ पे एवरेज केस भी हमारा बिग O ऑफ n होगा और वर्स्ट केस भी बिग O ऑफ n होगा। और जब हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे ये होगा बिग O ऑफ 1। तो ये था लीनियर सर्च, जिसे हम सिक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वो होगा बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च बहुत ज़्यादा आसान था, बाइनरी सर्च में थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी सर्च करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको क्लियरली पता लगा होगा कि लीनियर सर्च या फिर सिक्वेंशियल सर्च जो है वो किस तरह से काम करता है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।